अरे भाई, पूरे गांव में चर्चा है कि कैसे रमेश ने 5 रुपए में गधा बेचा और सुरेश ने उसे 200 रुपए में वापस खरीद लिया। सच में ऐसे किस्से रोज सुनने के लिए नहीं मिलते। अरे किस्से नहीं, ये मेरे लिए सिर दर्द हैं। भगवान इन्हें थोड़ा अकल देता तो मैं चैन की सांस लेता। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहता था। हरिदास बहुत ईमानदार और मेहनती इंसान था। उसने अपनी मेहनत से अपना घर बनाया और अपने दोनों बेटों रमेश और सुरेश को पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन दोनों बेटे स्वभाव में बिल्कुल अलग थे। बड़ा बेटा रमेश सीधा साधा था और अकल की कमी के लिए मशहूर था, जबकि छोटा बेटा सुरेश थोड़ा चालाक लेकिन आलसी था। हरिदास दोनों की बेवकूफियों से परेशान रहते थे। फिर एक दिन अरे हरिदास भाई, तुमसे कुछ पूछना था। कल नदी के किनारे जो तमाशा हुआ उसका सच क्या है? रमेश मछलियां पकड़ने गया था और खुद ही जाल में फंस गया। अरे भाई क्या बताऊं, सच है। मेरे बेटे को कोई अकल ही नहीं है। समझा समझा कर थक गया हूँ। बाबा, मैंने तो सोचा था कि मछलियों को समझाने में मदद करूंगा। वो जाल में नहीं आ रही थी तो मैं खुद ही अंदर चला गया ताकि उन्हें रास्ता दिखा सकूं। अरे रमेश भाई, तुमने तो हमारी हंसी का जाल बिछा दिया। हरिदास भाई, तुम तो सही कह रहे थे, ये तो अलग ही मिट्टी का बना है। अच्छा हरिदास भाई, रमेश की बात छोड़ो, तुम्हारे सुरेश का किस्सा भी सुनने लायक है। सुना है कि वो कल हल लेकर खेत जोतने गया था, लेकिन बैल घर पर ही छोड़ गया। माई पूछो मत, मेरी किस्मत में ही ये सब लिखा है। देखो, मैं बैल को आराम देना चाहता था। वो बेचारा हमेशा काम करता रहता है, तो मैंने सोचा आज हल खुद ही खींच लेता हूँ। वाह सुरेश, तुम्हारे जैसा दयालु इंसान तो मिलेगा नहीं। बैल आराम करे और तुम खेत जोतो। अरे हरिदास भाई, तुम तो समझदार आदमी हो, लेकिन तुम्हारे बेटों को देखकर लगता है कि भगवान ने इनके दिमाग में थोड़ी सी भी समझदारी डालना ठीक नहीं समझा। भाई, दुनिया में लोग कहते हैं कि घर के बच्चे अपने बाप की छवि होते हैं, पर यहाँ तो मामला ही उल्टा है। अरे भाई क्या कहूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ इन्हें कुछ सिखा सकूं, लेकिन इनकी हरकतें देखकर लगता है कि ये हमेशा अपने ही रास्ते पर चलेंगे। हाँ, अरे हरिदास भाई, तुमने बहुत बड़ा तप किया होगा जो भगवान ने तुम्हें ऐसे हीरे बेटे दिए हैं। हाँ भाई, अब तो भगवान का ही सहारा है। शायद एक दिन सुधर जाएं। सुधर जाएंगे? हरिदास, ये दोनों तुम्हें ही सुधार देंगे। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। हरिदास निराश होकर अपने बेटों की तरफ देखते हैं जो एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। हरिदास गहरी सांस लेकर उनके पास आते हैं। सुरेश और रमेश, दोनों यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दोनों बेटे उठकर उनके पास आ जाते हैं। तुम लोग आज गांव के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला कर आए हो। क्या तुम नहीं समझते कि तुम सिर्फ अपने नहीं, मेरे नाम को भी खराब करते हो? पिताजी, मैंने तो सिर्फ बैल को आराम देने के लिए हल खींचा था। इसमें गलत क्या है? अरे गलत ये है कि अपनी नादानी से लोगों को हंसने का मौका दिया। बैल को आराम देना है तो सही तरीके से दो। क्या तुम्हारा काम हल खींचना है? हाँ? और रमेश, तुम तो और भी समझदार हो। गांव वालों की बातों में चुटकुले क्यों बनते हो? हरिदास दोनों को बैठने का इशारा करते हैं। अरे पहली बात, जिंदगी में मेहनत जरूरी है, लेकिन समझदारी उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर तुम समझदारी से काम नहीं करोगे तो मेहनत का कोई फायदा नहीं। दूसरी बात, अपने पिता के नाम को बचा कर रखना तुम्हारा फर्ज है। अरे मैं दिन रात मेहनत करता हूँ ताकि तुम्हारा भविष्य बना सकूं। अगर तुम इस तरह की हरकत करोगे तो लोग हमारी मेहनत का मजाक बनाएंगे। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए।
हम सच में आपकी बात समझ गए हैं। आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ पिताजी, हम दोनों मिलकर आपकी मेहनत का मान रखेंगे। ये हमारी गलती थी। दोनों बेटे सर झुकाकर अपनी गलती का एहसास करते हैं। दूसरे दिन हरिदास अपने बेटों को बुलाता है। गधा पास में बंधा है। रमेश और सुरेश, तुम दोनों यहाँ आओ। जी पिताजी। क्या हुआ बाबा? देखो, ये गधा बूढ़ा हो गया है। अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। मैंने सोचा है इसे बेच देना चाहिए। बेच देना चाहिए? लेकिन इसे बेचने का फैसला क्यों बाबा? बेटा, इसकी उम्र हो गई है। अब ये पहले जैसा काम नहीं कर सकता। इसे बाजार ले जाओ और अच्छे दाम पर बेच दो। ठीक है बाबा, हम इसे बेच देंगे। सुनो, ध्यान रखना, किसी के बहकावे में मत आना। कोई भी कीमत देने वाला मिल जाए, पर इसे सही दाम पर ही बेचना। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, हम आपकी बात याद रखेंगे। हाँ बाबा, हम इसे ऐसे बेचेंगे कि आपको गर्व होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, लालच में आकर गलत सौदा मत करना। और हाँ, दोनों मिलकर काम करना, आपस में झगड़ा मत करना। रास्ते में बातचीत करते हुए रमेश और सुरेश गधे को रस्सी से बांधकर बाजार की ओर ले जा रहे हैं। रास्ते में बहस शुरू हो जाती है। सुरेश, देख तो इसे। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने इसे कबाड़ से जोड़ा हो। मुझे लगता है इसे कोई सस्ते में भी ले ले तो भगवान की कृपा मानो। अरे, ये बूढ़ा होगा, लेकिन इसमें जान अभी बाकी है। बाबा ने कहा है इसे सही दाम पर बेचना है। याद है ना, वो क्या कहते हैं? हाँ, कहते हैं सही दाम पर बेचो और घर खुश होकर लौटो। लेकिन भाई, अगर यहाँ कोई खरीदार न मिला तो क्या इसे लेकर वापस घर जाएंगे? अरे तू समझता क्यों नहीं? सही दाम से नीचे बेचना बाबा की आज्ञा का अपमान होगा। और ये गधा चाहे बूढ़ा हो, हमारे परिवार की इज्जत है। इज्जत? अरे भाई, ये तो चलने में हांफता है। इसको बेचने से ज्यादा मेहनत तो इसे खींचने में लगानी पड़ रही है। ग्राहक आते ही डर के भाग जाएंगे। देख तू, चिंता मत कर, इसे बेचने का हुनर मेरे पास है। थोड़ा धैर्य रख, ग्राहक आएगा और सही दाम देगा। अगर इसे थोड़ी और देर यहाँ रखा तो ये खुद ग्राहक से बोल देगा, भाई ले जा मुझे भी रिटायरमेंट चाहिए। देख, ये जो मजाक उड़ा रहा है ना, ग्राहक के आने पर तेरी बातें भी हमारे मार्केटिंग का हिस्सा बनेगी। सही दाम पर बेच कर दिखाऊंगा। सही दाम? अगर कोई 5 रुपए दे दे तो इसे पकड़कर गले लगाना, वरना तेरे धैर्य के चक्कर में ना हमें यहाँ रात बितानी पड़ेगी। अरे चिंता मत कर, ग्राहक आएगा और जब आएगा तब देखना ये गधा कैसे महंगा माल साबित होगा। बस तू मेरी बात मान। दोनों बहस करते हुए गधे को लेकर बाजार पहुंचते हैं। हरिदास के शब्द उनके मन में गूंजते रहते हैं, सही दाम पर ही बेचना। फिर सुरेश खाना खाने एक दुकान पर चला जाता है। उतने में रमेश को 2 चालाक लोग मिले। उन्होंने रमेश की भोली शक्ल देखकर उसे बेवकूफ बनाने की योजना बनाई। अरे भाई, तुम्हारा गधा तो जैसे राजा का घोड़ा हो। इसे देखकर तो लगता है ये गधा नहीं, वरदान है। क्या इसे बेचोगे? रमेश ये सुनकर खुश हो गया। उसने गर्व से जवाब दिया, हाँ, मेरे पिताजी ने इसे बेचने के लिए भेजा है। ये गधा बहुत मेहनती है। वाह, मेहनती गधा। लेकिन हमारे पास सिर्फ 5 रुपए हैं। तुम चाहो तो इसे ले लो। हाँ, 5 रुपए भी ठीक है। गधा तो आखिर गधा ही है। ले जाइए इसे, और इसे अच्छे से रखना। ये गधा आपके हर काम में जान लगा देगा। जा मेरे दोस्त, अब से तेरा नया मालिक ये है। मेहनत करना और नाम कमाना। तू हमेशा हमारे परिवार का हिस्सा रहेगा। बस भाई, इसे दिन में 3 बार चारा देना और प्यार से बातें करना। बाकी काम ये खुद संभाल लेगा। रमेश गधे को बेचकर बड़े नाटकीय अंदाज में बाजार की ओर बढ़ जाता है, मानो उसने कोई बहुत बड़ा सौदा किया हो। रमेश गधे को बेचने के बाद
खुशी खुशी बाजार की ओर बढ़ रहा होता है। तभी सुरेश दौड़ते हुए उसके पास आता है। अरे गधा कहाँ है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैंने तो उसे बेच दिया 5 रुपए में, ये रहे पैसे। तूने 5 रुपए में गधा बेच दिया? बाबा ने कहा था ना कि सही दाम पर बेचना, और तूने इसे कौड़ियों के भाव में बेच डाला। भाई 5 रुपए भी पैसा ही होता है, गधा तो आखिर गधा है, क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है और बहुत पड़ता है। चल उन ठगों के पास वापस चलते हैं, मैं इसे वापस लेकर आऊंगा, चाहे 200 रुपए क्यों न देने पड़े। सुरेश ठगों के पास लौटता है, गुस्से में ठगा हुआ महसूस करते हुए। ठग आराम से बैठे होते हैं। सुरेश गधे की रस्सी पकड़कर जोर से बोलता है। अरे सुनो, ये गधा वापस करो, मैं तुम्हें इसके बदले 200 रुपए दूंगा। ठग एक दूसरे को देखकर जोर से हंस पड़ते हैं। अरे गधा तो गधा, उसके मालिक भी शानदार हैं। ऐसे खरीदार हमें हर दिन नहीं मिलते, हमें सौदा मंजूर है। लो अपना ये गधा वापस ले जाओ। अरे भाई, अगली बार ऐसा गधा बेचने का मौका मिले तो हमें जरूर याद करना, बहुत मजा आएगा। सुरेश उन्हें 200 रुपए थमाता है। सुरेश गधे की रस्सी पकड़े गुस्से से भरा हुआ बाजार से लौट रहा है। रमेश थोड़ी दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है। सुरेश की हरकत उसे समझ नहीं आती और वे खुद से बड़बड़ाने लगता है। हे भगवान, ये मेरा भाई है या कोई चलती फिरती आफत? अब देखो, जरूर कुछ ऐसा कर दिया होगा कि पूरा गांव हमारा मजाक बनाएगा। लगता है भाई का दिमाग उल्टी दिशा में चलता है। आखिरकार सुरेश करीब आता है। रमेश गहरी सांस लेते हुए बोलता है। ए भाई, ये बता, तू गधा बेचने गया था या खरीदने? मेरा सिर चकरा गया है। सुरेश बिना कुछ कहे गुस्से में आगे बढ़ जाता है और रमेश फिर से सर पकड़कर। लगता है इस बार फिर से बाबा के सामने हमारे परिवार का मनोरंजन शुरू होने वाला है। भाई, ये दोनों तो असली मनोरंजन है। ऐसे गधे और उसके मालिक हर दिन नहीं मिलते। हाँ सच कहा भाई, अगली बार हम इन्हीं के गांव जाकर और भी मजा करेंगे। दोनों ठग पैसे गिनते हुए हंसी ठिठोली करते वहाँ से निकल जाते हैं। सुरेश गधे की रस्सी पकड़े गुस्से में घर की ओर लौट रहा है। रमेश उसकी हरकत देखकर माथा पकड़ लेता है। दोनों भाई घर पहुँचते हैं, जहाँ हरिदास आंगन में बैठे होते हैं। बाबा, एक किस्सा सुनाए, लेकिन सुनते ही आप हमें डांटिएगा नहीं। अरे क्या कर दिया तुम दोनों ने, अब जल्दी बोलो। बाबा, हम गधा बेचने बाजार गए थे, रमेश ने इसे 5 रुपए में बेच दिया। क्या? सिर्फ 5 रुपए में? अरे गधा था या कचरे का थैला? हाँ बाबा, मैंने सोचा गधा बूढ़ा है, कोई ज्यादा पैसा देगा नहीं, तो 5 रुपए भी ठीक है, पैसा ही पैसा है। हाँ बाबा, और फिर मुझे पता चला तो मैंने उन ठगों के पास जाकर गधे को वापस लेने के लिए 200 रुपए दे दिए। तुमने क्या किया? गधा 5 रुपए में बेचा और उसे वापस लेने के लिए 200 रुपए दिए? वाह वाह, गधा बेचने गए थे, खुद गधा बनकर लौट आए। बाबा, वो लोग ठग निकले। सुरेश ने गधे के लिए इतना इमोशनल ड्रामा किया कि उन्होंने 200 रुपए लेकर गधा वापस दे दिया। अरे तुम दोनों ने मिलकर क्या तमाशा किया है? पूरे गांव में अब हम हंसी के पात्र बन जाएंगे। लेकिन बाबा, मैं क्या करता, ये गधा हमारा है और बाबा की इज्जत के लिए तो ये दाम चुकाने ही थे। अरे गधे की इज्जत बचाने के चक्कर में तुम दोनों ने अपनी और मेरी इज्जत बाजार में गिरवी रख दी। अब गांव वाले हमें क्या कहेंगे? ठीक उसी समय गांव का एक आदमी दरवाजे पर आकर हंसते हुए आवाज लगाता है। हरिदास भाई, सुना है तुम्हारे बेटे गधा बेचने गए थे और खुद गधा बनकर लौट आए। हाँ भाई, किस्मत देखो, भगवान ने मुझे 2 अनोखे बेटे दिए हैं। अरे भाई, पूरे गांव में चर्चा है कि कैसे रमेश ने 5 रुपए में गधा बेचा और सुरेश ने उसे 200 रुपए में वापस खरीद लिया। सच में ऐसे किस्से रोज सुनने के लिए नहीं मिलते।
हर एक हिस्से नहीं, ये मेरे लिए सिर दर्द हैं। भगवान इन्हें थोड़ा अकल देता तो मैं चैन की सांस लेता। अरे हरिदास भाई, तुमने तपस्या की होगी, तभी भगवान ने तुम्हें ऐसे मनोरंजक बेटे दिए हैं। पूरा गांव अब तुम्हारे परिवार का फैन हो गया है। तुम लोगों ने मिलकर मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। अरे गधा तो बच गया, लेकिन अब मुझे अपने बाल बचाने हैं। अगली बार कुछ करने से पहले मुझसे पूछ लेना, समझे? जी बाबा, अगली बार ऐसा नहीं करेंगे। गांव वाले ठहाका लगाते हुए वहां से निकल जाते हैं और हरिदास गुस्से में सर पकड़कर बैठ जाता है। बेटा, दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो दूसरों की मूर्खता का फायदा उठाते हैं। दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे तो हमेशा ठगे जाओगे। पिताजी, अब हम हर काम में सोच समझकर फैसला करेंगे। सुरेश ने भी गंभीर होकर कहा, हमें समझ में आ गया कि बेवकूफी महंगी पड़ती है। उस घटना के बाद दोनों भाइयों ने अपनी गलतियों से सबक लिया और धीरे धीरे अपनी मूर्खताओं को कम करने की कोशिश करने लगे। खेत की ओर बढ़ते हैं। हरिदास उन्हें जाते हुए देख रहे हैं। तभी पड़ोसी रघुनाथ पास आकर बात करता है। हरिदास भैया, बेटों में तो बदलाव साफ नजर आ रहा है। दोनों अब काम को लेकर बहुत गंभीर लगते हैं। लगता है आपकी मेहनत रंग ला रही है। बदलाव वक्त के साथ आता है रघुनाथ भाई। मैंने उन्हें समझाया, लेकिन असली सीख उन्होंने अपने अनुभव से ली है। अब मुझे यकीन है ये दोनों मेरे सपने पूरे करेंगे। रमेश और सुरेश खेत में लगन से काम करते हुए एक दूसरे को कुछ समझा रहे हैं। दोनों के चेहरे पर मेहनत और आत्मविश्वास की चमक है। हरिदास दूर से संतोष और गर्व के साथ उन्हें देखते हैं। अब इनकी मेहनत ही मेरी पहचान बनेगी। सूरज ढलने लगता है। खेत में काम करते रमेश और सुरेश की छवि हरिदास की आंखों में एक नई उम्मीद जगा देती है। बेवकूफी से बड़ा नुकसान कुछ नहीं होता। जीवन में हर काम सोच समझ कर करना चाहिए और दूसरों की चालबाजियों से बचने के लिए बुद्धिमानी से काम लेना ही सबसे बड़ी ताकत है।